Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने यूनिट 10 स्टार्ट करना है. आज का जो हमारा बी लिफ्ट है वो 10.1 है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. वेरी गुड. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम. आज का लर्निंग आउटकम है ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ आर्यंस एंड एक्सप्लोर व्हाई दे केम टू इंडिया. आज हमने आर्यंस के बारे में पढ़ना है. आर्यंस जो हैं उन्होंने वो कहाँ से आए थे और उनकी इंडिया आने की क्या वजह थी. So let's move towards or focus the Aryans origin and reason for the arrival. आर्यंस जो थे वो कौन थे और वो इंडिया क्यों आए. आर्यंस जो थे वो वेरियर्स थे और सेमी नोमैडिक्स थे. वेरियर्स लाइक जंगजू थे. उनके पास बहुत एडवांस जो थी वो वॉर्स में इस्तेमाल करने वाले हथियार, तलवारें वगैरह ये बहुत एडवांस थी. इसके अलावा सेमी नोमैडिक्स थे. नोमैडिक्स उन को कहते थे जो पहली सेटलमेंट्स में नोमैडिक पीपल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने आप को सेट करते थे फॉर द सेक ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज. सो जो आर्यंस थे वो वेरियर्स थे और सेमी नोमैडिक्स थे. वेयर डिड दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए थे, इसके बारे में मुख्तलिफ हिस्टोरियंस के मुख्तलिफ गेसेस हैं. मोस्ट प्रोबेब जो है वो ये है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे. इसके अलावा कुछ के गेसेस हैं कि ये ईस्टर्न यूरोप से आए थे और तिब्बत से आए थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यही है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने मूव किया था. जो वजूहात थी इनके आने की वो डिफरेंट है. लाइक ओवर पॉपुलेशन, वहाँ पे में भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो आबाद हो गए थे इनकी आबाई जगह पे, तो उस वजह से उनको मूव करना पड़ा. उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, फूड इनफ नहीं थी, स्पेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने मूव किया. इसके अलावा जो है उनको फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी फॉर द सेक ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए उनको फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया की तरफ मूव किया. तो उन्होंने इंडिया को क्यों चूज़ किया, क्योंकि इंडिया की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी और यहाँ पे ग्रेट रिवर्स थे. ग्रेट रिवर्स की वजह से इसकी लैंड जो थी, जो यहाँ की सरजमीन थी वो बहुत फर्टाइल थी और परफेक्ट थी फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी ड्यू टू रिवर्स, ग्रेट रिवर्स लाइक इंडस रिवर एंड सेप्टा सिंधु. सो इन वजूहात की बिना पर उन्होंने इंडिया को अपनी सेटलमेंट के लिए चूज किया. जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो पहले कैस्पियन सी से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ आए और अफगानिस्तान से हिंदू कुश पहाड़ियों से उन्होंने वहां से सफर किया और इंडिया आए, इंडिया वो अराइव हुए. सो 1500 BC में जो आर्यंस थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे और उसकी वजह से इंडिया पे जो असरात हुए थे वो क्या थे. यहाँ पे वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था. कल्चर और रिलीजन जो था इंडियंस का, उसने एक न्यू चैप्टर खोला था. यहाँ पे उनका कल्चर और जो रिलीजन था वो चेंज हुआ था. इसके अलावा उन्होंने नई ज़ुबानें सीखना शुरू की थी आर्यन से, लाइक संस्कृत वगैरह. सो ये आर्यंस थे. आर्यंस क्या थे? आर्यन सेमी नोमैडिक थे, वारियर्स थे और वो इंडिया आए. मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए और उनके आने की वजूहात क्या थी कि उनको फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए और इसके अलावा फूड के लिए और रिसोर्सेज के लिए उनको एक फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को चुना और वहाँ पे अपनी सेटलमेंट जो थी उन्होंने स्टार्ट की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक and the last one is formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.